तो अभी हम लास्ट दो वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हम कैसे निकालते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बेस पे आपकी बुक में जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक्सरसाइज 2.2 गिवन है, और 2.2 एक्सरसाइज में केवल दो ही क्वेश्चन है, उनके बीच में फिर पार्ट्स भी हैं। पहले क्वेश्चन में शायद 6 पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके में 6 पार्ट है। तो मैं कुछ पार्ट्स आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, बाकी आपको अपने आप करना है। और जो भी आपका डाउट्स हैं या जो पार्ट्स आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं वो अपने आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में करा दूंगा। अगर आप वीडियो से सॉल्यूशन नहीं चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 9654004204। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर भी मैं आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं या फिर कोई और बुक कंसिडर कर रहे हैं तो आप उसके भी मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, वो मैं आपको सॉल्यूशन करके दे सकता हूँ। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो हमारा कोफिशिएंट होता है और जीरो होता है, उन दोनों का रिलेशनशिप आपस में कैसे वर्क करता है। और पहला क्वेश्चन उसी के बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसने कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखी है। फाइंड द जीरोस, उनके आपको जीरोस निकालने हैं, आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो आप अल्फा और बीटा वैल्यू निकालते हैं वो वैल्यू आपको निकालनी है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b c वहां पे कोफिशिएंट होते थे। तो उन कोफिशिएंट का और जो आप वैल्यू निकालोगे जीरोस, जो भी आप x की वैल्यूज निकालोगे उनका आपस में आपको रिलेशनशिप सॉल्व करके देना है। यानी आपको ये बताना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम जीरो से निकालें या हम कोफिशिएंट से निकालें तो सेम आती है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दोनों से निकालते हैं तो सेम आती है। ये आपको करके दिखाना है। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम इसके सबसे पहले जीरोस कैलकुलेट करें, यानी x की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो ये मैंने आपको बताया था स्प्लिटिंग मेथड के बेस पे आपको कोई भी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने में -2 आता हो और मल्टीप्लाई करने में -8 आता हो। अब ये क्लियर है कि यहाँ माइनस का साइन है, तो इसका मतलब हो सकता है कि दोनों नंबर माइनस के रहे हों या फिर एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस का रहा हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर ये अगर यहाँ माइनस का साइन है तो ये कंफर्म है कि एक नंबर माइनस का रहा होगा और एक प्लस का रहा होगा, क्योंकि माइनस और प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपको माइनस का साइन आता है, यानी और कुछ नहीं रहा होगा। यानी ये साइन आपको कंफर्मेशन दे देता है। यहाँ पे जो साइन है ये साइन आपको कंफर्मेशन दे देगा कि एक वैल्यू प्लस की रही होगी और एक वैल्यू माइनस की रही होगी, क्योंकि अगर दोनों वैल्यू माइनस की रही हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते तो यहाँ प्लस हो जाता, और दोनों प्लस की रही होती तो यहाँ प्लस आता। यहाँ माइनस का साइन है, इसका मतलब एक वैल्यू प्लस की है और एक माइनस की है। ये वाला साइन हमें कंफर्म ये करता है कि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तभी तो इसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आएगा, तो माइनस वैल्यू बड़ी नहीं होगी। देखो फैक्टर कर लेते हैं। आपको पता है 4 2 जा 8 होता है। 4 और 2 का डिफरेंस कितना होता है? 2। यानी आपको ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। आपने क्या एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अगर आप 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको -2 बचेगा। और 4 2 जा 8, ये माइनस का है, प्लस का, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस आ जाएगा, ये भी क्लियर है। अगर x कॉमन ले लें तो x माइनस 4, यहाँ सब 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 4, पूरे से कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से। यहाँ क्या बचा? x बचा, और यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू 4। सेकेंड नंबर x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर आप 2 अभी प्लस का है और आप इक्वल को उधर लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। यानी ये आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। यहाँ से अगर आप सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा दोनों का आपको ऐड करना है, यानी 4 - 2, तो क्या हो जाएगा? 4 - 2 इक्वल टू 2 सम ऑफ रूट्स। अगर आप मल्टीपल ऑफ रूट्स निकालते हैं तो मल्टीपल ऑफ रूट का मतलब है दोनों रूट की मल्टीप्लाई करना है अल्फा और बीटा की वैल्यू की। तो 4 - 2 दोनों को आप मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा? 4 2 जा 8, यानी आपको -8 आ गया। अब लेकिन जब ये क्वेश्चन केवल इतना थोड़ी कर रखा है, उसने ये कहा है कि आपको जीरोस तो आपको निकालने ही है, साथ में आपको कोफिशिएंट के साथ इनका रिलेशनशिप भी दिखाना है। तो पहले हम कोफिशिएंट लिखते हैं। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
तो इससे आप कंपेयर कर लीजिए, तो इसका आपके कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएंगी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू होगी -8। तो अल्फा प्लस बीटा जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है निकालने का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, आपने ये पढ़ा है। तो बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस बी की वैल्यू -2 है, इसकी वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। सेकंड है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने पढ़ा है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी आपके पास -8 गिवन है, ए की वैल्यू 1, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास हो गया, सॉरी अल्फा इंटू बीटा आपके पास हो गया -8। और आप इधर देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आई थी वो 2 थी, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा 2 है। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की थी जीरोस निकालने की हेल्प से -8, और कोफिशिएंट की हेल्प से अगर हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये भी -8, यानी ये हो गया हमारा जीरोस एंड कोफिशिएंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से उतार लेना सॉल्यूशन को, मैं इसको रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 4u² प्लस 8u इक्वल 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब कुछ बच्चों को डाउट ये भी होता है इसमें कि सर इसमें तो यहाँ पे थर्ड भी था, इसमें थर्ड टर्म है ही नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करें। है भैया आपको दिखाई नहीं दे रही, सपोज करो 0 है तो थर्ड टर्म भी तो हो गई, इसलिए आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम इन दोनों से 4u कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि स्प्लिट तो आप कर नहीं सकते, स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म का, थर्ड टर्म यहाँ है ही नहीं, 0 में आना है। 4u अगर आप कॉमन ले लोगे तो u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन 4u इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू 0 बाई 4 इक्वल 0। ये हो गया आपके अल्फा की वैल्यू। नेक्स्ट हो गया आपके पास u प्लस 2 इक्वल टू 0, देन u इक्वल टू -2, ये हो गया आपके पास बीटा की वैल्यू। तो ये तो आपने सॉल्व कर लिया, जीरोस निकालना यानी 0 आपने निकाल लिया। अब हम रिलेशनशिप देखते हैं, कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप बन रहा है नहीं बन रहा है। तो पहले हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो -2 आ रहा है। इन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 आपके पास गिवन है। इसके बाद आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू -2, और 0 पर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो, चाहे कोई वेरिएबल की मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, हमेशा 0 ही होता है। यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये भी हो गया हमारे पास। अगर हम कोफिशिएंट से, तो हमने जीरोस की हेल्प से रिलेशनशिप निकाला है, अभी हमें कोफिशिएंट की हेल्प से रिलेशनशिप निकालना होगा। हमारे पास इक्वेशन है 4u² प्लस 8u प्लस 0 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस के b बाई a। बस आपको करना कुछ नहीं है, अल्फा a और b की वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करते हैं तो b की वैल्यू -8, इसकी वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा -2। तो आपके पास हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा अल्फा इंटू बीटा, ये तो c बाई ए, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4 0, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई 0। तो ये हो गया आपका जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, दोनों से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है, और ये हो गया आपका आपस का रिलेशनशिप, यानी दोनों का रिलेशनशिप दोनों तरफ सेम है। इसको भी अगर आपको क्वेश्चन को उतारना हो, वीडियो को यहाँ पॉज करना, उतार लेना, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूँ। और जिनको कोई डाउट है वो कमेंट में लिख सकते हैं, सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया हमें, या फिर वो मुझे व्हाट्सएप पे आपको नंबर दे चुका हूँ, व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहा है, वो किसी भी बुक का होगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x² x देन कोफिशिएंट, तो होगा 6x² माइनस 7x माइनस के 3 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर कैसे करें, तो x² इससे पहले जितने भी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, देखो इसमें x² का मल्टीपल कुछ भी नहीं था, इसमें हमें जरूरत नहीं पड़ी स्प्लिट मेथड की। अगर x² के मल्टीपल में कुछ है तो आप ये सोच के चलो कि ये मल्टीपल यहाँ होता है, आपको दिखाई नहीं देता लेकिन ये होता है। तो आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्लस या माइनस करने में -7 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 18 आता हो।
तो सिंपल है, आपके पास हो जाएगा 9 इंटू 2, तो 9 टू जा 18 एंड 9 माइनस 2 ये 7, यानी यहां तक आपको मिल रहा है। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन का मतलब क्या होगा कि आपको एक वैल्यू प्लस की लेनी होगी, एक माइनस की लेनी होगी, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगी आपको माइनस बनेगा। सेकंड है माइनस का साइन है तो इसका मतलब है जो माइनस वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी, भाई बड़ी में से छोटी घटा के तभी तो माइनस में लेके आओगे। तो आपने लिखा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 18 केवल अपने माइंड में रखना है, इसे क्वेश्चन में मत रख देना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। पता लगे आप 18 को ही रख दो यहाँ पे, वो बस आपको अपने माइंड में रखना है केवल स्प्लिटिंग मेथड स्प्लिट करने के लिए। तो ये हो गया आपका, ऐसे कॉमन ले लेंगे आप 3x कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 2x माइनस के 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो सॉरी यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है आपको। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, पूरे से कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3 है, इक्वल को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, देन x इक्वल टू 3/2। ये तो गया आपके पास अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसे मिले 1 2 3 4 या माइनस में, आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू मिल सकती है या फिर रूट्स में भी वैल्यू होती है। इसके बाद आप यहां से निकालेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1/3। ये 1 प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया है, मल्टीपल में था तो डिवाइड में आ गया है। ये वैल्यू होगी बीटा की। अगर आप यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये जाएगा 3/2 माइनस के 1/3। आप क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, सिंपली 3 2 का एलसीएम 6, 2 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करेगा आंसर तो ऊपर मल्टीप्लाई करता है, आपने सीखा वो 4th या 5th क्लास में। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तो आपके पास ये हो गया 7/6। तो ये वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/6। इसके बाद हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू होगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3/2 नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में माइनस के 1/3, तो ये माइनस में ही रहेगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये हो गया माइनस के 1/2। ये हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो अभी तक जो आपने सॉल्व किया है वो केवल आपने जीरोज के बेस पे इसकी वैल्यू सॉल्व की है, आपको कोएफिशिएंट से भी इसका रिलेशनशिप निकालना होगा। अगर आप कोएफिशिएंट लिखते हैं तो ये आपका 6x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू -7, देन वैल्यू ऑफ c इक्वल टू -3। तो फिर से करेंगे हम अल्फा प्लस बीटा, आप पढ़ चुके अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b/a। आपको करना कुछ नहीं है, b और a की वैल्यू को बस उठा के यहां से यहां रखना है। b की वैल्यू अगर आपने तो -7, -7 एक ऑलरेडी पहले से ही बाहर है, अपॉन a की वैल्यू है 6, तो ये आपके पास हो गया 7/6। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया 7/6, एक ये हो गया। नेक्स्ट है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा, c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू 6 गिवन है और 3 2 जा 6 यानी माइनस के 1/2। तो अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस के 1/2 हो जाएगी। आप यहां से देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7/6, अल्फा प्लस बीटा 7/6, अल्फा प्लस बीटा 7/6, अल्फा इंटू बीटा -1/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1/2, यानी ये आपका हो गया जीरोस, ये हो गया कोएफिशिएंट, ये हो गया दोनों से रिलेशनशिप को सॉल्व करना। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट्स आप अपने आप से करेंगे, 3 मैंने आपको करा दिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and the product of the zeros respectively। and इस क्वेश्चन में आपको sum of roots and multiple of roots ऑलरेडी पहले से ही गिवन है और आपको वापस से ये वाली इक्वेशन बनानी है। तो हम पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट, हमें गिवन है 0√5 और उसने आपको अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं दी है, उसने क्लियर बोला है कि फर्स्ट वैल्यू जो है सम ऑफ रूट्स है,
सेकंड वैल्यू जो गिवन है वो ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ रूट्स है। पहले से आपको सम और मल्टीपल गिवन दिया हुआ है, तो आपको करना नहीं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी, आपको सम और मल्टीपल निकाल लो, पहले से गिवन है। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको यही पढ़ाया था कि अगर आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन हो और अल्फा इंटू बीटा भी गिवन हो और वापस से आपको इक्वेशन निकालनी है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पर आपको वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई √5 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड वाला पार्ट हम कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है -1/4 और 1/4, यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/4। आपको बस फिर से वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा में वैल्यू पुट करनी है। तो करना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4 प्लस 1/4, इसको हम इधर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, अब ये क्या है, माइनस का है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस, एक मिनट एक्स रह गया था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। 0 था स्टैंडर्ड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अगर आप यहां तक छोड़ना चाहें यहां तक भी सही है, लेकिन अगर आप इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व करना चाहें तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4 आपको मल्टीप्लाई में चल जाएगा 0 के साथ, तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, यानी आपकी एक्सरसाइज 2.2 बस यहीं तक सॉल्व है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।